हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है बायो का वो है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने व्हाट इज़ सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल सारी हमने डिस्कस कर ली थी यहाँ पे, राइट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल थ्योरी, राइट। डिटेलिंग ऑफ सेल थ्योरी। हालांकि हमने इसकी डिस्कशन थोड़ी सी कर ली थी पहले ही, सेल थ्योरी की डिस्कशन भी होगी थी हमारी, लेकिन हम इसको अब थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। बट सेल थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज शेल्डियन, दैट इज इन द ईयर 1838, एंड द अनदर साइंटिस्ट इज कैवन in the year 1839, right. Now according to these two scientists, all plants and animals they are composed of cells. तो इन्होंने क्या बताया दोनों ने कि all plants, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो शेल्डियन है वो बॉटनिस्ट था और जो स्केवन था वो जोलॉजिस्ट था। all plants and animals, इन्होंने क्या बताया कि सभी plants और animals have cells. So all plants and animals they are made up of cells. and इन्होंने ये भी बताया जो सेल है, सेल is the basic unit of life. So जो बेसिक यूनिट है लाइफ का that is cell, right. और आपको पता है कि ये तो बहुत पहले की बात है जिन्होंने ये चीज़ बता दी थी, लेकिन बेटा लेटर डिस्कवरीज होती रही और फिर जो सेल थ्योरी है उसकी क्या हो गई, मॉडिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। You know, the modified cell theory is known as cell principle or also known as modern cell theory. So modification of cell theory is known as cell principle or modern cell theory. Now जो modern cell theory थी इसके हमारे पास कुछ postulates हैं। postulates मतलब points. Now first point is very easy and very clear that all living organisms are made up of cells. So all living organisms are made up of cells, right. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Second, a cell is actually अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल इज एक्चुअली अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और कुछ केसेस में तो सेल की वॉल भी हो सकती है, राइट। सो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, एंड इन सम केसेस सेल की क्या होएगी, वॉल भी प्रेजेंट होएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अनदर पॉइंट of modern cell theory is that all cells are basically alike in their structure and metabolic activities. जितने भी cells हैं दुनिया के, जितने भी, all the cells they have what, they have same basic design, basic structure सबका same है। एंड जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करा था बेटा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेल की जितनी भी सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़, चाहे कोई चीज़ें बन रही हैं चाहे कोई चीज़ें टूट रही हैं, हम उन सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस।
स्टूडेंट्स, जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई चीज़ बनती है, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रेकिंग अप रिएक्शंस, तो जिसमें कोई चीज़ टूटती है. So all the cells, they have same basic design, they perform same basic metabolic activities. Clear? And the fourth point of the modern cell theory is that all the living cells arise from the pre-existing ones. आपको याद होगा ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था that all living cells they arise from, कहाँ से, from pre-existing. इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से बनेंगे, पहले से प्रेजेंट सेल से बनेंगे. यानी कि पहले वाला सेल डिवाइड करेगा, ये सेल है वो डिवाइड करेगा और आगे दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो ये दो सेल्स कहाँ से बने, पिछले से. ये कहाँ से बना होगा, उससे पिछले से. तो ये चीज़ किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट ने. उसने टर्म दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस. राइट. और अनदर पॉइंट क्या है कि जितने भी फंक्शन हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, all the functions of an organism is actually the result of the activities and interactions of its cells. देखो, अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल कुछ काम परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंक्शन एक्चुअली उसके सेल्स की ही एक्टिविटीज़ की और सेल्स की आपस में इंट्रैक्शन के कारण ही वो फंक्शन प्रोड्यूस हुआ है. सपोज़ कोई इंडिविजुअल मूव कर रहा है, वो लोकोमोशन शो कर रहा है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहा है, राइट, लिख रहा है. तो वो जो लिखने का काम है, राइटिंग का, मूवमेंट का, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. So all the functions of an organism is actually the result of the activities and interactions of its cells, right? And this was about the modern cell theory. तो हमने जो सेल थ्योरी है वो डिस्कस कर ली. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल का टॉपिक चल रहा है तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. राइट, नया टॉपिक, यूनिसेलुलर and multicellular organisms. वेरी इजी टॉपिक, हम छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या फ़र्क है बेटा. यूनी सेलुलर मीन्स, यूनी मतलब क्या होता है बेटा, यूनी क्या होता है, वन. यस, वन. सेलुलर इज सेल. So these are the organisms which consist of just one cell. Right, so they are the organisms which have only one cell. So the one cell form the complete organism. So they are single celled organisms. Clear? अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, इसकी एग्जांपल जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्रोटिस्ट कौन होते हैं बेटा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कि अमीबा आ जाता है. राइट, अमीबा भी इसी में ही आता है. और जो इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है क्लमाइडोमोनाज, ये मोटाइल होता है, सिंगल सेल्ड होता है. राइट, यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड है. फंजाई होती है यीस्ट, दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अल्कोहल फॉर्मेशन, बेकरी में यूज़ होती है. तो दीज आर सिंगल सेल्ड. यानी कि सिंगल सेल में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता. व्हाट इज़ दिस डिवीजन ऑफ लेबर बेटा. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा. जब सोच के देखो, जब सेल ही एक है तो काम का बंटवारा हो ही नहीं सकता. राइट, तो सारे के सारे लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होंगे सिंगल सेल को खुद को करने पड़ेंगे. राइट, क्योंकि इनमें कौन सा कोई डिफरेंट सेल्स की ग्रुपिंग है, एक ही तो सेल है.
तो फूड को लेना यानी कि न्यूट्रिशन, राइट, करना, न्यूट्रिशन परफॉर्म करना, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, अभी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, जितनी भी रिएक्शन सेल में होती हैं, राइट, रिप्रोडक्शन करना, मतलब अपने जैसे और सेल्स प्रोड्यूस कर लेना, वो सारा एक सेल का ही काम होगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंगल ही सेल है। सो ये अपने इंडिपेंडेंटली रहते हैं, राइट, दे लिव इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। क्लियर? नाउ सेकेंड इज द multicellular organisms. Multicellular organisms. So as the name indicates, multicellular organisms क्या होंगे? Those organisms which are made up of many cells. So these consists of many cells, right? सो हम ये कह सकते हैं इनमें जो सेल्स हैं, सेल्स की क्या हुई होगी बेटा? ग्रुपिंग। सेल्स की ग्रुपिंग होने के बाद वो डिफरेंट फंक्शंस एक्वायर कर सकते हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स लूँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो देखो उनमें सेल्स ग्रुप करके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ क्या बना देंगे आगे? ऑर्गन क्या बना देगा आगे? ऑर्गन सिस्टम, राइट, ऑर्गन सिस्टम क्या बना देगा आगे? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? बहुत सारे सेल्स होते हैं और इनमें ग्रुपिंग भी बेसिकली हुई होती है, राइट। तो अगर मैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो फंजाई इसकी एग्जांपल है, राइट, एनिमल्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स इनकी एग्जांपल हैं, राइट। दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, तो हम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हैं। क्लियर? और अब हम अगर बात करें, हम सब ने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी थी? हम सब ने वी ऑल हैव स्टार्टेड आवर लाइफ, वी हैव स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, फ्रॉम सिंगल सेल विच इज़ नोन एज जायगोट, राइट, विच इज़ नोन एज जायगोट। बेटा जायगोट कैसे बनता है? जायगोट बनता है मेल और फीमेल गेमीट की फ्यूजन से। मेल गेमीट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म, और फीमेल गेमीट को हम क्या बोलते हैं? ओवम। दोनों गेमीट फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं? सिंगल सेल, दैट इज जायगोट, राइट। और जायगोट आगे क्या करेगा? बेटा जायगोट करेगा आगे डिविजन्स, राइट। जायगोट आगे डिविजन्स करके क्या बना देगा? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। क्लियर? तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगी दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। क्लियर? तो जो जायगोट है वो उसका जो सेल है वो बार बार रीडिवाइड होता रहेगा और एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देगा। और आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस करा था रुडोल्फ विर्चो की सेल थ्योरी में, हमने पॉइंट करा था कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जायगोट एक सिंगल सेल हो गया। बार बार अगर डिविजन्स होती रहेंगी तो नए सेल्स बनेंगे। तो वो नए सेल्स किससे बन रहे हैं? पिछले सेल से। और जायगोट कहाँ से बना था? और पिछले सेल्स कौन से? मेल गेमीट और फीमेल गेमीट से। क्लियर स्टूडेंट्स? राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि हर एक लिविंग सेल जो है उसके पास अपनी खुद की कैपेसिटी होगी इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि वो अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर? और ये क्या शो करते हैं? दे शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इनमें काम का बंटवारा होगा। वी नो दैट। अब तुम खुद ही सोच लो, कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो मस्कुलर टिश्यू ने क्या काम करना है? लोकोमोशन का। नर्वस टिश्यू है ना, ये अलग ग्रुपिंग है सेल्स की, तो उन्होंने मैसेजेस को कंडक्ट करवाना है। क्लियर? जैसे लीवर का फंक्शन है, लिवर के सेल्स ने डिटॉक्सिफिकेशन करानी है, उसने जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल चीज़ें जाती हैं उसको हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर है। हर एक ऑर्गन का काम अपना खुद का होगा। लाइक स्टमक फूड डाइजेस्ट करेगा, हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को, जो हमारी मसल्स हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, और सो ऑन, right? So there is a division of labor in the multicellular organisms.
बट फिर भी आप ये देखो, इतनी डिवीजन ऑफ लेबर होने के बाद भी हम सब का जो बेसिक डिज़ाइन है सभी सेल्स का, चाहे वो किसी का भी है, चाहे वो प्लांट का है, चाहे वो एनिमल का है, चाहे वो फंजाई का है, चाहे वो बैक्टीरिया का है, बेसिक डिज़ाइन सबका सेम है, राइट। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर में कितने होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है बेटा, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में ए सिंगल सेल जो है एक या दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो जो स्पेशल ऑर्गन होगा वो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होगा। और वहाँ पे क्या था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो उसी ने ही नए ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं बाय रिप्रोडक्शन। तो सिंगल सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें क्या था, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्या, ओनली जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ओनली जर्म सेल्स। ये कौन से होते हैं जर्म सेल्स बेटा, गैमीट्स। गैमीट्स कौन से, दैट इज स्पर्म एंड ovum. So only germ cells are involved in reproduction, right? So only germ cells means gamete. Gametes कौन से, male and female gamete. Female gamete is actually ovum, whereas male gamete is sperm. Clear? ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी यही टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स एंड द टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।